गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल, यूर वाचिंग अजय ब्लॉग लवर्स चैनल्स एंड आज हम गोल्ड और सिल्वर के टारगेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, उनकी डिटेल चार्ट के बारे में बात करने हैं, उनका एनालिसिस करने वाले हैं और उसके बेसिस पे हम मंडे के क्या टारगेट्स रहेंगे, मंडे की क्या ओपनिंग रहेगी, गैप अप रहेगी, गैप डाउन रहेगी और मंडे की क्लोजिंग क्या रहेगी, शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेड क्या रहेगा गोल्ड और सिल्वर के बारे में, इसके बारे में हम डिटेल्स में दोस्तों बात करने वाले दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। मैं इसको जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा रखने की कोशिश करूँगा और आपको आपको बोर बिल्कुल भी नहीं रहेगा दोस्तों, ठीक है ना? तो वीडियो को दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल दबाना ना भूलिए क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको वीडियो के अपडेट्स नहीं मिलेंगे। और स्टॉक मार्केट में सब कुछ टाइमिंग का खेल है। अगर आप टाइम टू टाइम कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करते, इट डज़न्ट मैटर कि आप स्किलफुल हो या नॉलेजेबल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई पैसा आप नहीं कमा पाओगे दोस्तों। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल दबा दीजिए। तो दोस्तों देखो अभी गोल्ड और सिल्वर में क्या चल रहा है। देखो गोल्ड और सिल्वर में दोस्तों अभी प्राइसिंग डाउन चल रही है। आपको पता है प्राइस डाउन कब जाती है, ठीक है ना? जब चीज़ें या तो इन्फ्लेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा महँगाई हो जाती है और अभी बहुत महँगाई है दोस्तों। अभी देखो गोल्ड का कहाँ-कहाँ यूज़ होता है, देखो आरबीआई भी यूज़ करता है, नोट छापने में गोल्ड का यूज़ होता है, राइट? और अभी देखो होम लोन की दरें, ये आरबीआई की जो रेपो हाइक है, उसकी वज़ह से क्या हाल हो रहा है। तो दोस्तों जब तक ये महँगाई रहेगी ना, जब तक ये इन्फ्लेशन रहेगी गोल्ड और सिल्वर्स में, राइट, आपको लग रहा है बेयरिश फेज़ ही रहेगा दोस्तों। मुझे किसी तरीके से नहीं लगता है। मैं पूरा डिटेल में एनालिसिस करके बताऊँगा कि अगर बुल फेज़ आएगा तो किस लेवल के बाद आएगा और बेयरिश फेज़ कब तक रहेगा? क्या शॉर्ट टर्म बेयरिश फेज़ रह सकता है? कितने टाइम तक रह सकता है? उसके बारे में दोस्तों डिटेल में एनालिसिस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों गोल्ड और सिल्वर्स में जो का ट्रेड है, मुझे लगता है कि काफ़ी लोग ट्रेड करते हैं सोना और चांदी में क्योंकि ये एक बहुत ही हॉटस्पॉट है, राइट? इन्वेस्टमेंट के हिसाब से क्योंकि आप फिज़िकल फ़ॉर्म में भी ले सकते हो, ठीक है ना? जैसे हम क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस की बात करें तो वो फिज़िकल फ़ॉर्म में हम लेके रख नहीं सकते। क्रूड ऑयल को रिफ़ाइन करना पड़ता है, क्रूड ऑयल कच्चा होता है, उसको रिफ़ाइन करके पेट्रोल, डीज़ल्स बनते हैं दोस्तों। तो गोल्ड और सिल्वर्स को में क्या हम उसकी डली ले सकते हैं, ठीक है ना? जैसे मेरी मम्मी ने डली ले ली, डली लेके उसको रख लिया तो वो क्या वो डली के झुमके बना लिए, कुछ भी बना लिए और वो इन्वेस्टमेंट भी हो गया, पहनने का पहनना भी हो गया क्योंकि गोल्ड की प्राइसेस कम नहीं होती, बढ़ती है, राइट? तो आप पहन भी लो और उसका इन्वेस्टमेंट भी कर लो, दोनों काम हो जाते हैं, राइट? तो चलिए दोस्तों बात करते हैं गोल्ड के बारे में कि गोल्ड के टारगेट्स क्या रहेंगे। आपके सामने अक्टूबर 22 की सीरीज़ दिख रही होगी आपको, राइट? इसमें देखो न्यूज़ तो कुछ नहीं है दोस्तों बट एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो गोल्ड का मार्केट है वो बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट से काफ़ी इन्फ्लुएंस हो चुका है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। अब आप सोचेंगे रशिया यूक्रेन का इससे क्या रिलेशन है? काफ़ी रिलेशन है, देखो हर जियोपॉलिटिकल न्यूज़ का कहीं न कहीं क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस इनसे रिलेशन होता ही होता है जियोपॉलिटिकल्स में। तो आपको जियोपॉलिटिक्स का नॉलेज अच्छा होना चाहिए बिकॉज़ वो डिराइव करती है। जब भी आप इस तरह की कमोडिटीज़ में ट्रेड करते हैं जो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस्ड होती है ना, वहाँ पे आपको जियोपॉलिटिकल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना? तो अब देखिए रशिया के पास कितना गोल्ड है आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। उनको जब डिफ़ॉल्टर घोषित किया गया था यूएस और यूरोप ने, राइट? ज़बरदस्ती, उनके पास क्योंकि उनके पास ट्रांज़ैक्शन सिस्टम नहीं था ना, उनको निकाल दिया, खुद ही निकाल दिया और फिर खुद ही बोल रहे हैं कि आप पैसे पे नहीं कर पा रहे हो। मतलब अब वो ट्रांज़ैक्शन करे तो करे किसमें रशिया? खुद ने ही बैन लगाया अमेरिका ने और फिर खुद ही बोलता है कि आप डिफ़ॉल्टर है, आप हमारा लोन नहीं चुका पा रहे हो। अरे लोन उनके पास इतना गोल्ड था कि वो गोल्ड के बेसिस पे लोन खरीद लेना ये तो अगली उनकी 10 पुश्तें ना आराम से कमा सके रशिया में, इतना गोल्ड है उनके पास दोस्तों। तो वो गोल्ड भी दोस्तों कहीं न कहीं ब्लॉक हो रहा है, ठीक है ना? हालाँकि इनकी डायमंड का तो बिज़नेस अच्छा चल रहा है रशिया का। तो उस वजह से दोस्तों कहीं न कहीं मार्केट में कुछ तो बिकवाली है, गोल्ड को लेके और सिल्वर को लेके भी। और दूसरा बात है कि इन्फ्लेशन भी है, जब भी महँगाई होती है दोस्तों तो लोग खरीदना कम कर ही देते हैं गोल्ड, सिल्वर को। पैसे नहीं रहते लोगों के पास, इन्फ्लेशन है। अभी हमें ही देख लो साला हम कंपनीज़ में काम करते हैं, ठीक है ना? हमको इन्फ्लेशन ही है स 8 से 7 से 8% की तो इन्फ्लेशन है इंडिया में, राइट? उतनी तो हमको हाइक नहीं देते हैं बताओ, ठीक है? उतनी हमको हाइक नहीं देते हैं। फिर क्या मतलब है? तो ये इंडिया में हाल है दोस्तों। इस कंडीशन में दोस्तों एक आम आदमी जो सोना खरीदता है, देखिए जो करोड़पति है वो तो अभी भी खरीदते रहेंगे, ठीक है ना? वो तो कमा ही लेते हैं। लेकिन जो आम आदमी सोचता है कि मैं अपना पैसा इकट्ठा करके सोना खरीदूँ, मुझे नहीं लगता कि वो खरीद पाएँगे अब। और उसी की वजह से और इंडिया में क्या आम आदमी ज़्यादा है दोस्तों। करोड़पति कुछ ही लोग हैं जो बहुत ज़्यादा करोड़पति हैं और बाकी सब आम लोग हैं, तो वो खरीदना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। उसकी वजह से दोस्तों इनकी प्राइसिंग स्पेसिफिकली गोल्ड एंड सिल्वर की आई डोंट थिंक सो कि नियर टर्म में इनमें कुछ ज़्यादा जंप आ सकता है दोस्तों। तो मैं आपको दिसंबर तक स्केप्टिकल हूँ काफ़ी, राइट? काफ़ी ज़्यादा मैं उस पे बेयरिश हूँ। तो अब बात कर लेते हैं कि लेवल्स क्या रहेंगे? बेयरिश तो हूँ मैं, लेकिन क्या स्विंग ट्रेडिंग में भी बेयरिश हूँ?
क्या स्विंग ट्रेडिंग में शॉर्ट कवरिंग हो सकती है? उसके बारे में हम डिटेल में एनालिसिस दोस्तों कर लेते हैं। तो ये आपके सामने है वनडे का चार्ट। वनडे का चार्ट तो बहुत ही डिस्करेजिंग है, मुझे लग रहा है ये नीचे ही जाने वाला है। 1 वीक का चार्ट भी मुझे नहीं लग रहा है कि किसी तरीके से ऊपर जाने वाला है दोस्तों। तो काफ़ी कुछ मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई गोल्ड का कुछ भी आगे सतुना नहीं बैठ रहा है, कुछ भी ऐसा मुझे लग नहीं रहा है कि ये ऊपर जाने वाला दोस्तों। अगर ऊपर जाता है, तो अगर शॉर्ट कवरिंग होती है देन आई विल डू, देख के मेरे को लगता है कि वहाँ पे आपको शॉर्ट सेलिंग करनी चाहिए दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, मैं वीडियो के बीच में बता देता हूँ, अगर आपको नेचुरल गैस इन क्रूड ऑयल में वीडियोस देख आपको ट्रेड करना है तो देखिए, मैंने करोड़ों रुपए कमाए हैं, मेरे सारे सब्सक्राइबर ने कमाए। अगर आपको पता नहीं तो आप सारी वीडियोस शुरू से लेके आखिर तक देख लीजिए। एक दिन लगेगा आपको, देख लीजिए सारे वीडियोस, आपको पता चल जाएगा कि हमने कैसे हर एक वीडियो 1 करोड़ का है। ठीक है ना, आपको पता चल जाएगा कि ये सिर्फ क्लिक बैट है या क्या है, आप देखिएगा आपको पता चल जाएगा दोस्तों। तो बात कर लेते हैं वापस से गोल्ड के बारे में दोस्तों। तो गोल्ड का मैं दोस्तों मैं 3 मंथ का भी चार्ट देख लेता हूँ। 3 मंथ का चार्ट भी दोस्तों मुझे बेयरिश लग रहा है। आई एम कंप्लीटली बेयरिश ऑन गोल्ड, यस। आई डोंट नीड टू सी एनी अदर चार्ट नाउ, आई एम कंप्लीटली बेयरिश ऑन द गोल्ड। अगर ये कोई शॉर्ट कवरिंग होती है किसी तरीके से, तो मुझे लग रहा है कि आपको इसको शॉर्ट ही करना चाहिए। और दोस्तों सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि दोस्तों जो गोल्ड है, उसमें उतना फ्लक्चुएशन नहीं होता जितना नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल में। नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल में तो आपको 6-6, 7-7% डाउन अपवर्ड भी मूवमेंट भी दिख जाते हैं। वो शायद इसमें आपको कभी नहीं दिखेंगे। ठीक है ना? तो लॉट्स की साइजेस अलग होती है, प्राइसिंग भी अलग होती है। ठीक है ना? तो ये मेरे टारगेट्स देखो 49,000 के नीचे मुझे दिख रहा है दोस्तों, इसके टारगेट्स मुझे लग रहे हैं ईज़िली आपको आने वाले दिनों में 49,000 के नीचे ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। सो आई वुड से लाइक कि अगर मेरा ओपिनियन है तो मैं तो यहाँ शॉर्ट ही करना चाहूँगा गोल्ड में। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे कोई खरीदारी का बनता नहीं है माहौल, राइट? अब आ जाते हैं हम सिल्वर में। तो सिल्वर में भी दोस्तों मुझे यही लग रहा है कि हालाँकि सिल्वर मुझे थोड़ा गोल्ड से थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है ना? गोल्ड से थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो ऐसा होता है दोस्तों, गोल्ड एंड सिल्वर में जब गोल्ड की वैल्यू डाउन जाती है, तो लोग सिल्वर खरीदने लगते हैं, राइट? ठीक है ना? तो सिल्वर में मुझे थोड़ा-थोड़ा ये इंडिया में थोड़ा ट्रेंड ऐसा चलता है, तो थोड़ा-थोड़ा मुझे यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज़ लग रहा है दोस्तों। बट आई वुड से लाइक कि अगर ये ऊपर जाता है यहाँ से, ठीक है ना? देखिए 1 मंथ का चार्ट देख लेते हैं, 3 मंथ का चार्ट भी देख लेते हैं, 6 मंथ का चार्ट भी देख लेते हैं और 1 ईयर का चार्ट भी देख लेते हैं। तो दोस्तों अब मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा-सा हो सकता है रिकवर कर जाए, लेकिन फिर भी मुझे मुझे इसमें भी शॉर्ट का ही लगता है। आप 57,150 पे है, मुझे लगता है कि यहाँ पे भी आपको शॉर्ट ही करना चाहिए। और टारगेट्स मुझे अगेन मुझे लग रहे हैं कि यहाँ दोस्तों 55,000 के आस-पास के आपको टारगेट्स ईज़िली आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। काफ़ी चांसेस है 55,000 के टारगेट्स, तो मुझे लगता है कि इसको भी आपको शॉर्ट टर्म में आपको शॉर्ट ही करना चाहिए। आई कुडन्ट सी एनीथिंग। देखो मार्केट अभी ऐसा ही है दोस्तों, जो गोल्ड और सिल्वर के लिए अच्छा नहीं है। देखो स्टील इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं है, क्रूड ऑयल के लिए, नेचुरल गैस में, इन सब में बेयरिश मोड चल रहा है, राइट? तो मुझे लगता है गोल्ड एंड सिल्वर में भी बेयरिश मोड ही चलेगा। और अभी जो डेटाज़ है इन्फ्लेशन के, दैट इज़ नॉट एनकरेजिंग एट ऑल। यूएस के अगर आपके पास डेटा नहीं है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूँ, यूएस इन्फ्लेशन के जो डेटाज़ आए हैं उनके हिसाब से 2023 तक आपको यूएस में स्लो डाउन दिखेगा। मतलब ये जो साल अगला साल आ रहा है, उसमें भी आपको इन्फ्लेशन दिखेगी, ठीक है ना? ये तो तब बता रहे हैं जब आगे और कोई फ्यूचर चाइना ताइवान वॉर ना हो। अगर वो हुआ तो दोस्तों क्या हाल होगा इन्फ्लेशन का, आप सोच नहीं सकते, राइट? तो अभी दोस्तों महँगाई के चलते सारी चीज़ों में यही हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है। एंड बट अच्छी चीज़ ये है कि दोस्तों रिसेशन का नामो-निशान नहीं है, सिर्फ़ स्लो डाउन है, तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि गोल्ड एंड सिल्वर्स में क्या है। देखो मैं यहाँ पे देखो स्विंग ट्रेडिंग में मुझे दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग में मुझे डाउनफॉल ही लग रहा है। आई विल डू द शॉर्टिंग एज़ वेल। अगर कोई मंडे को पूछता है सर मंडे को क्या करना पड़ेगा? तो गैप अप, गैप डाउन तो दोस्तों मैं एग्ज़ैक्टली आपको यहाँ पे अगर वन डे का चार्ट देखूँ तो मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन फेज़ लग रहा है सिल्वर का। और गोल्ड का जो मुझे लग रहा है कि देखिए अ, गोल्ड का आपको तो डाउन ट्रेंड दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि गैप डाउन ओपनिंग होगी गोल्ड में अच्छी खासी, राइट? और सिल्वर में भी मुझे कंसोलिडेशन फेज़ लग रहा है कि एक न्यूट्रल रहेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेड की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में आपको एक अच्छा-सा डाउनफॉल दिखेगा दोस्तों आने वाले दिनों में। तो मुझे लग रहा है कि सोना-चांदी अब आप खरीदो मत, ठीक है ना? जब अच्छी खासी प्राइस डाउन चली जाए, तब सोना-चांदी खरीद लो, जिसके लिए भी आपको खरीदना है, ठीक है ना? अब तो इतना महँगा भी 49,422 वो ज़माना था जब हमने 30,000 में लिया था गोल्ड। तो अभी तो काफ़ी महँगा है दोस्तों, राइट? तो
देख लीजिएगा दोस्तों, ये मेरे ट्रेड्स, मेरे ओपिनियन है, हो सकता है आपके ओपिनियन अलग हो। एक न्यूज़ जाते-जाते मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मैंने न्यूज़ आपके लिए खोली थी देखो, फेड नेक्स्ट मूव डिफाइन व्हाट गोल्ड प्राइस डज़ नेक्स्ट आफ्टर वोलेटाइल ड्रॉप टू पैंडेमिक लेवल्स, राइट? सितंबर 16, 2022 की न्यूज़ है दोस्तों ये, कि गोल्ड में जो वोलेटिलिटी है, उसमें अभी जो को फेड की मीटिंग्स होती रहती है दोस्तों, वहाँ पे डिफाइन करेगा कि गोल्ड की प्राइसेस क्या रहेगी। तो दोस्तों एक चीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप, अगर आपको चाहिए तो मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊँगा। हमेशा आप जब भी इस इंटरनेशनल कमोडिटी में ट्रेड करें दोस्तों, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको न्यूज़ कहाँ से लेनी है दोस्तों। न्यूज़ के लिए आपको कहाँ से लेनी है, लेटेस्ट न्यूज़ आपको कहाँ से मिलेगी, क्योंकि दोस्तों न्यूज़ जैसे फेड की मीटिंग आई है। अब मुझे बताइए इसमें आपका चार्ट क्या करेगा अगर फेड की मीटिंग में कुछ आ गया तो, राइट? वो चार्ट बनेगा ही नहीं ना आपका, समझ रहे हो? तो न्यूज़ आपको हमेशा देखनी है दोस्तों, न्यूज़ आपको हमेशा कनेक्टेड रहना है, कम्युनिटी से आपको कनेक्टेड रहना है दोस्तों, ठीक है ना? और आपको हमेशा ये मान के चलना है कि आपकी जो कोई भी न्यूज़ आती है वो सबसे पहले आपके पास आए। आप किसी कोई वेबसाइट्स दीजिए, मैं आपको एक पूरा, अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, अगर इस वीडियो को 40 लाइक मिलते हैं और व्यूज़ अच्छे मिलते हैं, तो डेफ़िनिटली मैं एक नया वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको सारी एप्लीकेशंस और वेबसाइट के लिंक्स दूँगा, जहाँ पे आपको लेटेस्ट हर 1 मिनट में आपको गोल्ड और सिल्वर्स के अपडेट्स मिलते रहें, इंटरनेशनली और इंडियन बेसिस, राइट? आपको मिलते रहे। तो वो वीडियो भी मैं बना सकता हूँ अगर आपकी इच्छा है तो दोस्तों। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर लीजिए, चैनल को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, जो भी आप करना चाहते हैं दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्लेमर है दोस्तों, आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी फाइनेंशियल एडवाइज़र्स, दिस इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़, व्हाटएवर आई एम गिविंग हियर दैट्स जस्ट माय ओपिनियन दोस्तों। Before doing trading, just consult your financial advisors, do your own research, and then do the investment, because your profit and your losses is your accountability, your responsibility. I'm not responsible of your any kind of trade profit and losses. So with this quote, this is Ajay and signing off.